लेट्स टॉक की इस सीरीज में आज हम फिर से एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ही बज़ में तो रहता ही है और कभी ना कभी हर किसी के पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बना है या फिर इच्छा ज़रूर होती है। हाल फिलहाल इस स्टॉक में एजीएम भी था। तो इस सीरीज़ में हम ये जानने की हमेशा एक कोशिश करते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टॉक जो हम लेट्स स्टॉक में डिस्कस करते हैं पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं, इफ़ येस वाई, इफ़ नॉट वाई। सो एवरीवन, दिस इज PBL अंबाला, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च जर्नलिस्ट एंड हमारे साथ स्टॉक मार्केट टुडे की को-फाउंडर VL अंबाला कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। VL अंबाला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं VL अंबाला मैडम। VL अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत है। इन दिस सीरीज लेट्स टॉक का आज का स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका अभी एजीएम भी आया था। अब रिलायंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, मेरी नज़र में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो सामने आई। पहला कि अब यहाँ पर कंपनी अपने रिटेल बिजनेस को और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए सेट कर चुकी है। सेकंड, रिलायंस जियो का IPO। वेल, एक अच्छी बात ये भी है, आपको टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में मिल जाएगा अलॉन्ग विद भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस जियो। एज एन इन्वेस्टर बाकी तो इंडस्ट्री में दे आर वर्किंग वेरी वेल, पहले से काम कर रहे हैं। अब बात ये है कि हम इसमें करें क्या, शुड वी इन्वेस्ट इन रिलायंस और नॉट? मेरी नज़र में हाँ, बट आई हैव अ वैलिड रीजंस फॉर दिस। पहली बात, प्रोमिनेंट नाम तो है ही, लेकिन इनकी जो बिजनेसेस हैं अप्रॉक्सीमेट 24% बिजनेस रिटर्न प्रॉफिट जो आता है इनका वो रिटेल पार्टिसिपेशन से है। एंड दे हैव ऑलरेडी सेड, ईशा जी ने बोल दिया है कि यहाँ पर उनको अच्छी ग्रोथ के लिए चेज करना है और नए नए ब्रांड्स भी एक्वायर किए हैं। एंड थैंक्स टू कैंपा एंड ऑल, जो उन्होंने अपनी AGM स्पीच में बोला, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है। अब रिलायंस में जो 50% कंट्रीब्यूशन है आज की डेट में भी आपके ऑयल रिफाइनरी से आता है। अब क्रूड के प्राइस सस्ते हो गए हैं तो इसको फ़ायदा होगा या नहीं, आप बताइएगा। सो ये चीज़ें एक ऐसी कुछ इंडिकेशन है जो कि रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए मौके देती हैं। अब रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करने में रिस्क क्या है? रिस्क है सबसे बड़ा एक, आज की डेट में रिलायंस 1250 से 1300 की रेंज में है। 1100 रुपये तक का स्टॉप लॉस है। अगर आप वो मैनेज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अगले 2 से 3 साल की इन्वेस्टमेंट प्लान की जा सकती है। एंड इन माय ओपिनियन अगले 2 से 3 साल में जियो तो अभी आ ही जाएगा, आपका रिलायंस रिटेल भी अलग से एक एंटिटी बन जाएगी। सो यहाँ आपको एंटिटी ऑलरेडी है, आपको अलग से डीमर्जर होकर के मिल जाएगी मार्केट में एज ए लिस्टिंग एंटिटी। अब यहाँ से आपको वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा यहाँ मिल सकता है। तो आप अगर ठीक से प्लान करना चाहें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आज के इस प्राइस बैंड के पास में भी एंट्रीज बनाई जा सकती हैं। हाँ, क्या ये स्मॉल केस जैसी प्राइस एब्सोल्यूट प्राइस पर मूवमेंट देगा? नो, लेकिन वैल्यू अनलॉकिंग का फ़ायदा मिल सकता है। नाउ इट्स सब्जेक्ट टू कि किसको प्रोराटा बेसिस पर एज अ शेयर होल्डर कितने शेयर्स मिलेंगे। सो दिस इज़ अबाउट रिलायंस आफ्टर दिस AGM। मोस्ट रिसेंट AGM जो 2026 जून में हुई है, मेरे हिसाब से इसमें अब भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी वैल्यू अनलॉकिंग के लिए और प्राइस पर एब्सोल्यूट अपसाइड मूवमेंट के लिए चेस करनी चाहिए। इसके जैसे और भी स्टॉक्स हैं। अभी VPL डीमर्जर हुआ था वेदांता ग्रुप के सभी स्टॉक्स में सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है, किस उन स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए? इफ़ यू वांट टू नो दैट, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, क्योंकि अगले वीडियोस में हम VTL के 5 स्टॉक्स में से कौन सा बेहतर है ज़्यादा और कौन सा थोड़ा सा कम है और क्या रखना चाहिए या नहीं, इनके ऊपर बात करेंगे। सो इसके साथ एक और जम स्टॉक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेट्स टॉक की ये सीरीज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, सेव कर लेना, ताकि जब भी आपको कन्फ्यूजन हो रिलायंस के बारे में आप ये वीडियो देख लें और आपको हेल्प मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जो भी डिसीजन लो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही करना। थैंक यू।